हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैंने अभी तक ये नहीं बताया एवरेज होती क्या है। तो आगे की टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं 10 से 15 मिनट लेना चाहूंगा एवरेज होती क्या है। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिकली वो है क्या। बच्चों देखो, एवरेज का फॉर्मूला तो हम सभी ने पढ़ा हुआ है, दैट इज सम ऑफ all the terms upon number of terms, है ना। फॉर्मूला तो हमें सभी पता है कि एवरेज निकालते कैसे, ये तो हम सभी को पता है, ठीक है। तो एवरेज होती क्या है वो मैं आज बताने वाला हूं, ठीक है। तो एवरेज को अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दें तो सम ऑफ टर्म्स आ जाती हैं। इसकी जरूरत आपको वैसे ज्यादा पड़ेगी, इसकी जरूरत आपको इससे भी ज्यादा पड़ेगी। नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इज सम ऑफ टर्म्स। जैसे 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स की एवरेज 20 है तो सम कितना होगा 120। 5 नंबर्स की एवरेज 10 है तो सम कितना होगा 50। तो एवरेज होती है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज को नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दें तो सम ऑफ टर्म्स आ जाती हैं। इसको तो नोट कर लो। अब हम ये समझने वाले हैं कि एवरेज है क्या। बच्चों एवरेज में ना 3 तरह के केसेस होते हैं मोस्टली बुक्स में, ठीक है। 3 तरह के केसेस होते हैं, एक इंक्लूडिंग का, एक एक्सक्लूडिंग का, मैं तीनों को ही समझाऊंगा अभी, एक रिप्लेसमेंट का। आज का लेक्चर इस पे है, कल इसकी जरूरत पड़ेगी और डे आफ्टर टुमारो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब ऑलमोस्ट एक लेक्चर सभी पे, ठीक है। वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो इन तीनों के थ्रू हम समझेंगे कि एवरेज होती क्या है। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा इंक्लूडिंग की। मान लीजिए 10 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज है 60। सुनते रहिएगा, 10 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज है 60। एक बार इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग और रिप्लेसमेंट का, फिर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इनको। तो सिर्फ सुनना है, घबराना नहीं है कि पल्ले नहीं पड़ा या कुछ समथिंग, मैंने बहुत प्रैक्टिस करवानी है। 10 नंबर्स की एवरेज 60 है, उनमें एक नंबर ऐड हो गया। ऐड हो गया मतलब इंक्लूड हो गया, जिसकी वैल्यू थी 82। तो कहता एवरेज नई वाली कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं, ठीक है। अब छोटी क्लासेस में कैसे करते थे, करना वैसे ही है, ठीक है। मैं ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, पर मैं आपको थोड़ी समझ जरूर देना चाहता हूँ, राइट। थोड़ी समझ जरूर देना चाहता हूँ। पहले छोटी क्लासेस में कैसे करते थे, 10 नंबर की एवरेज 60 है, तो नंबर दिया हो, एवरेज दिया हो ना, तो सम उसी टाइम निकाल लो। ये चीज एवरेज में जरूर करना आप। 10 नंबर की एवरेज 60 है तो सम कितना होगा 600 होगा। नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इज सम ऑफ टर्म्स। नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इज सम ऑफ टर्म्स, अभी बताया था, है ना। 10 नंबर की एवरेज 60 थी तो सम 600 था, उसमें एक नंबर ऐड हो गया 82, तो अब सम कितना हो जाएगा 682। 10 नंबर की एवरेज 60 थी तो सम कितना था 600, सम कितना था 600, राइट। उसमें एक नंबर ऐड हो गया यानी इंक्लूड हो गया 82, तो सम कितना हो गया 682, है ना। सम कितना हो गया 682। टर्म्स कितनी, अब टर्म्स कितनी, अब 10 टर्म्स पहले थी, एक टर्म और आ गई। अब नंबर ऑफ टर्म्स है 11। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11, तो नई एवरेज क्या होगी, नया सम बटा नया नंबर, राइट। न्यू सम डिवाइड बाय न्यू नंबर, न्यू सम डिवाइड बाय न्यू नंबर, तो कितनी आ जाएगी 62। ये मेथड हमने छोटी क्लासेस में सीखा था, मैं इसको भी फॉलो अप दूंगा क्योंकि ये भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। ये भी बहुत हेल्पफुल है, राइट। इसको हम स्टडी करेंगे इंक्लूडिंग को प्रॉपर्ली। नेक्स्ट सेशन जैसे ही स्टार्ट होगा ना, लेक्चर नंबर 3, तो इंक्लूडिंग से स्टार्ट होगा। छोटी से छोटी चीज भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यू देना चाहता हूं एवरेज को। इसको शॉर्टकट ना बोलिएगा, इसको थोड़ी सी समझ बोलिएगा, ठीक है। सुनना जरूर है क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी इन फ्यूचर। सुनना ध्यान से। 10 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज है 60। एक नंबर आ गया
जिसकी वैल्यू है 82। ये नंबर इंक्लूड हुआ है बेसिकली। तो न्यू एवरेज बताइए, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा एवरेज को समझाना चाह रहा हूं। 10 नंबर के एवरेज 60 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 नंबर के एवरेज 60। पहले तो ये बताओ ये 10 नंबर के एवरेज 60 कहती क्या है क्या, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, मान लो मैं एक टीचर हूं, मैंने एक टेस्ट लिया, ठीक है, मान लो नहीं मैं टीचर हूं, ठीक है, मैंने एक टेस्ट लिया 10 बच्चों का, ठीक है, 10 बच्चों का टेस्ट लिया, 100 में से लिया मान लो, तो टेस्ट लिया तो किसी का 85 आया, किसी का 83 आया, किसी का 62 आया, किसी का 13 भी आया स्कोर, सभी का सम किया गया, डिवाइड बाय नंबर किया गया, तो एवरेज निकल के आई 60। तो मैं जब इस क्लास में आया, मुझे बोला गया इस क्लास के बच्चों की एवरेज है 60, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? मेरे दिमाग में ये आएगा कि हर बच्चा, 10 लोगों की एवरेज 60 है, अगर मुझे बोला गया इस क्लास में जो स्कोर है ना, एवरेज स्कोर है वो 60, तो मेरे दिमाग में ये आएगा एवरेज को सुन के कि हर बच्चा 60 लेता नहीं होगा, कोई 90 भी लेके बैठा होगा, कोई 10 भी लेके बैठा होगा, लेकिन एवरेज एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं डिसाइड करती है, एवरेज एक क्लास को डिफाइन करती है। एवरेज एक क्लास को डिफाइन करती है। तो अगर 10 लोगों के एवरेज 60 है तो मेरे दिमाग में तो एक ही चीज हिट होगी कि हर बच्चा ऑन एन एवरेज 60 लेता नहीं होगा, कोई टॉपर भी होगा, कोई नालायक भी होगा बीच में, लेकिन एवरेज एक पर्सन को नहीं डिसाइड करती, एवरेज एक क्लास को डिफाइन करती है। तो 10 लोगों की एवरेज है 60। अब एक बच्चा आ रहा है, एक और बच्चा, उसने भी टेस्ट दिया, अगर उसका स्कोर भी 60 होता, तो क्या चेंज आता है एवरेज में? 10 लोगों की एवरेज 60 है, मींस हर कोई 60 है। अब 60 वाला ही आ जाए तो क्या चेंज आएगा? नहीं। अब 60 वाला आ जाए तो अभी भी तो सारे 60 है, लेकिन 60 वाला नहीं आया, कितने वाला आया? 82 वाला आया। कितने वाला आया? 82 वाला आया। तो उसके आने की वजह से सम कितना बढ़ गया? अगर 60 वाला ही आता तो चेंज ना आता, कितना एक्स्ट्रा लेके आया वो? 60 से कितना ज्यादा था ये? 22 सम एक्स्ट्रा आ गया, 22 सम एक्स्ट्रा आ गया। टर्म्स कितनी है अब? उसके आने के बाद टर्म्स कितनी है? 11। तो एवरेज 2 अब बढ़ जाएगी, एवरेज 2 बढ़ जाएगी। उस 22 एक्स्ट्रा सम को सारे दो करके बांट लेंगे तो न्यू एवरेज क्या होगी? 62। बता रहा हूं, लोग इसको शॉर्टकट समझते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट है, पर जो मैं बेसिक मेथड बचपन में यूज करता था उसको नहीं भूलना है, उसको साथ लेके चलना है, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा। ये हर जगह वैलिड नहीं होता, कई बार बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। मेरा मोटिव अभी मेथड्स या क्वेश्चंस करवाना नहीं है, वो मैं जब इंक्लूडिंग करवाऊंगा आपको अपने आप करवा दूंगा। अभी मेरा अप्रोच है आपको थोड़ा सा 10 मिनट लेके सिर्फ समझाना, एक व्यू देना कि एवरेज में चेंज कैसे आते हैं। क्लियर? यानी एक और एग्जांपल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 24 नंबर्स हैं, उनके एवरेज दी हुई है, मान लो कुछ भी दी हुई है 37, ठीक है। एक पर्सन इंक्लूड हुआ जिसकी वैल्यू थी 87, तो बताइए नई एवरेज क्या होगी? सुनिएगा ध्यान से एक बार, न्यू एवरेज पूछिए। 24 लोगों के एवरेज 37 ये डिफाइन करती है कि हर कोई 37 है। एवरेज तो यही डिफाइन करती होती है। अब अगर 37 वाला ही आ जाए तो क्या चेंज आएगा? नहीं आएगा। लेकिन कितने वाला आया? 87 वाला। कितने वाला आया? 87 वाला। ये जो 87 वाला है ये एवरेज से ज्यादा है या कम है? ये एवरेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। ये एवरेज से कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। अगर ये 37 वाला ही होता तो चेंज ना आता, लेकिन ये 50 ज्यादा है। ये 50 क्या है? ज्यादा है, तो सम 50 बढ़ गया। अब टर्म्स कितनी है? 25। तो इस 50 को सारे दो करके बांट लेंगे। अब टर्म्स कितनी है? 25। तो 50 बटा 25 एवरेज कितनी बढ़ जाएगी? 2। तो पुरानी एवरेज 37 थी, तो किसी भी मेथड से निकालो आंसर 39 ही आएगा। मैं इंक्लूडिंग के जब क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं बेसिक भी करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है। पर बेसिक इसलिए करवाऊंगा क्योंकि कई बार चीजें बहुत स्प्लिट कर दी जाती हैं जहां पे आपको बेसिक ही सपोर्ट करता है। ठीक है, ये सिंपल कैटेगरीज हैं तो समझने के लिए ज्यादा अच्छी हैं। क्लियर है सभी को? अगर मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ेगी, ऐसा भी हो सकता है घट जाए। 10 नंबर्स की एवरेज है मान लो
10 क्यों ले रहा हूँ, कुछ और लेते हैं यार। 16 नंबर्स की 14 नंबर्स ले लो, 14 नंबर्स की एवरेज है मान लीजिए 42, ठीक है। एक नंबर आ गया जिसकी वैल्यू थी 27, तो कहता है न्यू एवरेज क्या होगी। अब सुनिएगा एक बार, सिर्फ समझने का थॉट है, ठीक है, समझने के लिए। अरे 14 नंबर्स की एवरेज जो है 42 है, वो क्या समझाती है, वो ये समझाती है कि हर कोई 42 42 42 42 है, 42 42 42 42 है। अब अगर 42 वाला ही आता तो चेंज थोड़ी आता, अब अगर 42 वाला ही आता तो चेंज थोड़ी आता, लेकिन कितने वाला है, 27 वाला है। ये एवरेज से ज्यादा या कम है, अरे ये एवरेज से कम है, ये एवरेज से कम है, कितना कम है, 15 कम है। ये एवरेज से कितना कम है, 15 कम है, राइट। तो सम 15 घट जाएगा, सम 15 घट जाएगा। टर्म्स कितनी होंगी इसके आने की वजह से, पहले 14 थी, आ गया तो टर्म्स है 15, मतलब जो एवरेज है वो 1 गिर जाएगी। तो पुरानी 42 थी तो किसी भी मेथड से निकालो 41 आएगा, ठीक है। मेरा जो मोटिव था यहाँ पे ये चीज बताने का, थोड़ा सा एवरेज को समझाने का था, राइट। अभी इंक्लूडिंग को तो हमने वर्क करना है, ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब हम इंक्लूडिंग का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज मेरा ज्यादा फोकस इंक्लूडिंग पे नहीं रहेगा, आज के सेशन में मेरा ज्यादा फोकस रहेगा रिप्लेसमेंट पे। और अगर मैं प्रीवियस ईयर्स की भी बात करूं तो इसके क्वेश्चंस इंक्लूडिंग से भी ज़्यादा आते हैं। हम रिप्लेसमेंट भी पढ़ेंगे, हम इंक्लूडिंग भी पढ़ेंगे, हम दोनों को मिक्स भी करेंगे सेशन नंबर 3 में, राइट। पहले इंक्लूड करेंगे फिर रिप्लेस करेंगे, तो कई कैटेगरीज के क्वेश्चंस हैं, बट आज हम वर्क करेंगे रिप्लेसमेंट पे। तो रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर कुछ समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं दृश्य डालना चाहूंगा रिप्लेसमेंट पे, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। फिर हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस के कैटेगरीज के थ्रू हम रिप्लेसमेंट को डीप स्टडी करेंगे। और मेरे हिसाब से रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली बहुत इजी होते हैं इंक्लूडिंग से और एक्सक्लूडिंग से, और कम कैलकुलेटिव होते हैं। तो एक बार समझिएगा रिप्लेसमेंट को। सेम एग्जांपल लेते हैं पुराने वाली, 10 नंबर हैं, उनके एवरेज है 60। 10 नंबर्स हैं, उनके एवरेज है 60। 10 नंबर्स के एवरेज 60 ये डिफाइन करते हैं कि ऑन एन एवरेज हर कोई 60 60 60 60 60 60 है। अब इन 10 नंबर्स के अंदर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब इन 10 नंबर्स के अंदर एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन है ए। ये जो ए पर्सन है ना, इसकी वैल्यू थी 78, इसकी वैल्यू थी 78। इसको निकाल दिया, ये इन 10 के बीच में ही था, 10 लोगों के एवरेज 60 थी, में ये बैठा है जिसका स्कोर 78 है। मैंने इसको निकाल दिया बाहर, राइट, निकाल दिया। जब मैंने इसको निकाल दिया तो A इज रिप्लेस्ड बाय Z, उसकी जगह बाहर से एक पर्सन को ले आया जिसका नाम Z है, जिसका नाम Z है। Z की वैल्यू है मान लीजिए 58। तो कहता अब एवरेज क्या होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। रिप्लेसमेंट की टाइप आज हमने स्टडी करनी है, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। रिप्लेसमेंट में ना एवरेज क्या दी हुई है फर्क नहीं रखता, कौन आया कौन गया वो फर्क रखेगा। आई रिपीट, कौन आया कौन गया। तो A चला गया, उसकी जगह Z आ गया। A की वैल्यू थी 78, उसको निकाल दिया। 10 लोगों की एवरेज 60 थी, 78 वाले को निकाल दिया। अरे 78 वाला निकाल दिया, 78 वाला ले आते तो क्या चेंज आता? 78 वाला निकाल देते, 78 वाला ही ले आते तो चेंज आता? नहीं आता। लेकिन 78 वाला चला गया, 58 वाला आ गया, तो सम डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? 78 वाला चला गया, 58 वाला आ गया। इसी के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर पंजाब पीसीएस में, राइट। 78 वाला चला गया, 58 वाला आ गया, तो सम बढ़ेगा या घटेगा? सम घटेगा। सम घट गया, कितना? 78 की जगह 58 आया, सम 20 गिर गया, सम 20 गिर गया। एक गया एक आया, नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी ही है, नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी है, तो एवरेज 2 गिर जाएगी। सम 20 गिरा है, जब भी सम गिरे या बढ़े हमेशा सोचना कितने लोगों का, कितने लोगों का। अरे 10 के 10 ही है, तो मींस एवरेज कितनी गिरेगी? 2। तो पुरानी एवरेज 60 थी, तो नई एवरेज कितनी आ जाएगी? 58।
नई एवरेज कितनी आ जाएगी 58। क्लियर है? क्लियर है? प्रीवियस ईयर्स में यही क्वेश्चन आ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक लोगों की रिप्लेसमेंट की है, वहां पे 3-3 लोगों की रिप्लेसमेंट है। आज ही डिस्कस करने वाले हैं अभी आधे घंटे के अंदर अंदर। एक और एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लो 15 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज है 87। इन 15 नंबर्स में एक पर्सन है x, जिसकी वैल्यू है मान लो 59। ठीक है, x चला गया, x की जगह हम ले आए z को। z की वैल्यू है मान लीजिए 74। तो नई एवरेज क्या होगी, ये क्वेश्चन है। मैं अभी ये सब पढ़ाने वाला हूं, ऐसे आपको जस्ट एक व्यू दे रहा हूं। 15 लोगों के एवरेज दी है 87। एवरेज कुछ भी दियो फर्क नहीं पड़ता, हमें रिप्लेसमेंट में ये देखना होता है कौन आया कौन गया। तो x चला गया, x इन 15 में ही था, x चला गया, x की जगह बाहर से z आ गया। 15 लोग हैं, उनके एवरेज है 87, इनमें x बैठा हुआ है 59 वाला, मैंने उसको उठाया बाहर निकाल दिया। ठीक है, मैंने उसको बाहर निकाल दिया। अब अगर 59 वाला निकाल दिया और उसकी जगह 59 वाला ही ले आता तो क्या चेंज आता? नहीं आता। लेकिन 59 वाला निकाल दिया, उसकी जगह 74 वाला ले आया हूं, उसकी जगह 74 वाला ले आया हूं, तो सम कितना बढ़ गया? सम बढ़ गया 15, क्योंकि 59 वाला निकल गया, 74 वाला आ गया। 74 वाला 59 वाले से 15 ज्यादा था, तो पहले से सम 15 इंक्रीज हो गया। टर्म्स कितनी है? 15। तो मींस एवरेज 1 बढ़ जाएगी। कहने का मतलब 15 सम बढ़ गया 15 लोगों में, तो सारे एक एक करके बांट लेंगे। तो पुरानी एवरेज 87 थी, तो नई एवरेज आएगी 88। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो आज हम स्टडी करेंगे रिप्लेसमेंट को, कल हम स्टडी करेंगे इंक्लूडिंग को। एक्सक्लूडिंग अभी मैंने नहीं बताया, तो फर्दर 4th लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्सक्लूडिंग को, सो दैट हम इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कवर अप कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्लेसमेंट को। यहां तक अगर थोड़ा सा कम समझ में आया ना, घबराना मत, मैंने रिप्लेसमेंट का एक क्वेश्चन नहीं कराना, मैंने 10 क्वेश्चन कराने हैं, आपके पल्ले पड़ जाएगा रिप्लेसमेंट। लेकिन रिप्लेसमेंट के छोटे छोटे क्वेश्चन में भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, दिमाग लगाते रहिएगा, चैट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। रिप्लेसमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन हार्डली होगा मेरे हिसाब से 20 सेकंड का या 30 सेकंड का। निकालिए आंसर, फिर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। कहता 8 लोगों के एवरेज 3 किलो बढ़ गई जब 60 केजी वाला चला गया और उसकी जगह कोई और आ गया। ठीक है, जब 60 केजी वाला चला गया और उसकी जगह कोई और आ गया, तो कहता जो आया ना उसका वेट बताओ, उसका वेट बताओ। आंसर प्लीज, जल्दी 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 आंसर, जल्दी से 30 सेकेंड। चलिए 90% बच्चों का हो गया होगा मेरे हिसाब से, पर जिनका नहीं हुआ, बिगिनर्स कह सकते हो या जिनका मैथ्स वीक है, थोड़ा सा मेरे साथ सोचना। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ना मेरे। अभी घबराना नहीं होता कभी भी स्टार्टिंग में, अभी स्टार्टिंग है, प्रैक्टिस काफ़ी चलेगी, फिर आपसे भी प्रैक्टिस करवानी, तो घबराना मत, अच्छे से समझ आएगा। ध्यान देना। सबसे पहले कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। इन 8 पर्सन्स में एक 60 किलो वाला है। कितने किलो वाला है? 60। ठीक है, ये चला गया, ये चला गया, इसकी जगह कोई और आया, तो कहता 8 लोगों की एवरेज 3 केजी बढ़ गई। ठीक है, सबसे पहले जो भी बच्चे काफ़ी टाइम बाद एवरेज कर रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, इस पॉइंट को थोड़ा स्टडी करिएगा अच्छे से, इस पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि इस पॉइंट को हमने यूज़ करना है। जब भी एवरेज बढ़े या घटे, हमेशा देखो कितने लोगों की,
एवरेज बढ़ना और सम बढ़ने में फर्क होता है। सम बढ़ने का मतलब होता है सम 3 बढ़ गया, एवरेज बढ़ने का मतलब होता है एवरेज 3 बढ़ गई। तो ये देखना कितने लोगों की, क्योंकि एवरेज 3 बढ़ने का एक लैंग्वेज में मतलब ये होता है हर कोई 3 3 3 3 3 3 बढ़ गया, ठीक है, हर कोई 3 3 3 3 3 3 बढ़ गया, ठीक है। अगर 5 बच्चे हैं खेल रहे हैं, उनके 5 बच्चों का पॉकेट बनी है, राइट, अगर सभी को एक 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 रुपया देंगे ना तब जाके एवरेज सभी की एक बढ़ेगी, ठीक है, सभी को एक 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 रुपया देंगे तब जाके सभी की एवरेज एक बढ़ेगी। तो 8 लोगों की एवरेज 3 kg बढ़ गई। एवरेज 3 kg का बढ़ने का मतलब होता है सारे 3 3 3 3 3 3 3 बढ़ गए, राइट। 8 लोगों की एवरेज 3 kg बढ़ गई तो सम कितना बढ़ गया, 24 kg। कब, जब 60 kg वाला चला गया उसकी जगह कोई और आया। ये क्वेश्चन है, कहता 8 लोगों की एवरेज 3 बढ़ गई। नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इज सम ऑफ टर्म्स, मैंने बताया था सबसे ज्यादा यूज होता है और आगे यूज होता रहेगा, दिमाग में बिठा लो। नंबर और एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो सम आता है। इसको हम सोच भी सकते हैं, 8 लोगों की एवरेज 3 kg बढ़ गई का मतलब है सारे 3 3 3 3 3 3 बढ़ गए तो सम 24 बढ़ गया। सम 24 बढ़ गया कब, जब 60 वाला चला गया उसकी जगह कोई और आया। अब क्वेश्चन को समझिए, 8 लोग थे उनमें एक 60 kg वाला था। अरे 60 kg वाला चला जाता, 60 kg वाला आ जाता, कोई चेंज आता। 60 kg वाला चला जाता, 60 kg वाला आता तो कोई चेंज आता, नहीं आता। रिप्लेस तो एक ही हो ना, बाकी तो छेड़े नहीं है ना ही, बाकी हमें पता। लेकिन हमें एक चीज पता है, 8 लोगों में एक 60 kg वाला था, वो चला गया, उसकी जगह कोई और आया। 60 kg वाले की जगह पे 60 kg वाला ही आता तो चेंज ना आता, लेकिन एवरेज में चेंज आया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज 3 kg बढ़ गई। कभी भी एवरेज बढ़े या घटे हमेशा देखो कितने लोगों की, 8 लोगों की, यानी सम 24 बढ़ा है। सम 24 बढ़ा है, एवरेज 3 बढ़िया मतलब सम 24 बढ़ा है, राइट। 60 kg वाले की जगह 60 kg वाला ही आता तो एवरेज ना बढ़ती, लेकिन एवरेज 3 बढ़ी है 8 लोगों की तो सम 24 बढ़ा है, मतलब 60 kg वाले की जगह जो भी आया है वो 60 kg से 24 kg ज्यादा है, यानी कितना है 84 kg आंसर। क्योंकि 60 वाले की जगह 60 आता तो चेंज ना आता, लेकिन एवरेज 3 बढ़ी 8 लोगों की तो सम 24 बढ़ा, मतलब 60 से 24 ज्यादा आया है, यानी कितना आया है 84। क्लियर या नहीं, क्लियर या नहीं। सेम क्वेश्चन दोबारा, 30 सेकेंड, अगेन 30 सेकेंड, जल्दी से आंसर चाहिए बच्चों, जल्दी से। ABCD क्विकली पढ़ लीजिएगा, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, ढंग से पढ़िएगा स्टेटमेंट को। चैट बॉक्स में कितने बच्चे आंसर्स देते हैं, मैंने देखा 27 से 28 बच्चे की लिस्ट थी जो हर क्वेश्चन में एफर्ट मार रहे थे, चाहे सही मार रहे थे चाहे गलत मार रहे थे, ट्राई ज़रूर कर रहे थे, पूरा इफेक्टिव ट्राई कर रहे थे 1 सेकंड से लेके लास्ट सेकंड तक, राइट। इसको बढ़ाना है, ठीक है, वर्कआउट करना है, आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं सुनना है, ट्राई ज़रूर करना है। नहीं होता कोई बात नहीं, मेरे पे छोड़ दो, ठीक है, होंगे फ्यूचर में होंगे, पर ट्राई करते रहेंगे तब जाके होंगे। सुनना ध्यान से, 6 लोगों के एवरेज 2 kg गिर गई। अब 6 लोगों के एवरेज 2 kg गिर गए। एवरेज 2 kg गिरने का मतलब है सारे 2 गिर गए, तो सम कितना गिर गया 12 kg। कब, जब एक 90 kg वाला चला गया उसकी जगह कोई और आया, है ना बच्चों। 90 kg वाला चला जाता, 90 kg वाला आता तो क्या एवरेज में चेंज आता, राइट। 6 लोग थे उनमें एक 90 kg वाला था, वो चला गया, उसकी जगह कोई और आया तो एवरेज 2 kg गिर गई 6 लोगों की। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट। मुझे पता है 90 वाला जाता, 90 वाला आता तो चेंज ना आता, लेकिन एवरेज 2 kg गिरी है 6 लोगों की तो सम 12 kg गिरा है। सम 12 kg गिरा है मींस 90 kg वाले की जगह जो भी आया होगा वो 90 kg वाले से 12 kg कम होगा, यानी कितना होगा 78 kg। क्लियर है, क्लियर है सभी को, क्लियर है। अब बेटर क्वेश्चन है, 2 लोग रिप्लेस कर रहा हूं, 2 लोग रिप्लेस कर रहा हूं। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज, सोच समझ कर आंसर देना, तुक्का मत मारना। पढ़ लेना पूछा क्या है, सम पूछा है, एवरेज पूछी है, पढ़ लेना। 8 लोगों के एवरेज 5 किलो बढ़ गई जब 63 और 87 वाले चले गए, उनकी जगह कोई और लोग आए, तो उन 2 लोगों के एवरेज पूछिए, सोचिए। बढ़िया क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली
आंसर प्लीज। सभी का आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जिनका नहीं आया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सेम क्वेश्चन था, 8 लोग हैं, इनमें है एक 63 kg वाला और एक 87 kg वाला, 63 एंड 87, ठीक है। इन 8 लोगों की एवरेज 2 kg नहीं 5 kg बढ़ गई, तो सम कितना बढ़ गया? 40 kg। कब? जब ये दोनों चले गए और इन दोनों की जगह पे 2 नए लोग आए। यही कह रहा है वो, इन दोनों की जगह पे 2 नए लोग आए, है ना बच्चों। इन दोनों का सम कितना था? इन दोनों का सम था 150 kg। ऐड कर दिया मैंने दोनों को, 80, 87 और 63, 150, 150, राइट। तो 150 kg वाले 2 लोग चले गए, ठीक है, उनकी जगह 2 नए लोग आए। तो कहता है एवरेज 5 किलो बढ़ गए। जब एवरेज 5 किलो बढ़ी, अब 2 जाएंगे 2 आएंगे तो बंदे तो 8 ही रहेंगे, तो सम 40 बढ़ गया। मुझे एक बात बताओ, 150 वाले 2 लोग चले जाते, 150 वाले 2 लोग आ जाते तो क्या चेंज आता? तो क्या चेंज आता? उसने 2 बंदे निकाले, मैंने दोनों को ऐड कर लिया, दोनों का सम कितना हुआ? 150। 150 वाले 2 लोग चले जाते, 150 वाले 2 लोग आते तो क्या चेंज आता? नहीं आता। लेकिन एवरेज में तो चेंज आया। एवरेज 5 किलो बढ़ी है 8 लोगों की, मतलब सम 40 बढ़ा है, सम 40 बढ़ा है। अरे 150 वाले 2 लोग चले जाते, 150 वाले 2 लोग आते तो एवरेज में चेंज ना आता। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ जब 150 वाले 2 लोग चले गए, जब 150 वाले 2 लोग चले गए, उनकी जगह 2 नए लोग आए तो एवरेज 5 किलो बढ़ी 8 लोगों की, मतलब सम 40 बढ़ा है। मींस जो भी 2 लोग आए हैं उनका सम 150 से 40 ज्यादा है, उनका सम है 190 kg। उनका सम 150 से 40 ज्यादा है, उनका सम है 190 kg। लेकिन उनका सम नहीं पूछा, उन दोनों बंदों की एवरेज पूछी है, तो उन दोनों बंदों की एवरेज होगी 95 kg। 95 kg। आप दोनों बंदों के एवरेज निकाल सकते हो, इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल कुछ पता ही नहीं है। बस इतना पता है 2 लोग गए, 2 लोग आए तो एवरेज 5 बढ़ी, मतलब सम 40 बढ़ा। मींस 150 वाले 2 लोग जाएंगे तो उनकी जगह जो भी 2 लोग आएंगे सम 40 बढ़ रहा है, मतलब उनका सम 190, तो उनका एवरेज कितना होगा? डिवाइड बाय 2 यानी 95। डिवाइड बाय 2 यानी 95 kg उनका क्या होगा? एवरेज होगा। डिवाइड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में इस बार दोनों का सम नहीं पूछा था, दोनों के एवरेज पूछी थी। क्वेश्चन पलटते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? रिपीट कर रहा हूं, 8 लोगों के एवरेज, 8 लोगों के एवरेज 5 किलो बढ़ी, मतलब सम 40 बढ़ा। कब? जब ये 2 लोग गए। इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है 150, दोनों को ऐड किया। अरे 150 यानी 150 वाले 2 लोग चले जाते, 150 वाले 2 लोग आते तो चेंज ना आता, लेकिन एवरेज 5 बढ़ी 8 लोगों की, मतलब सम 40 बढ़ा है। मींस जो भी 2 लोग आए हैं उनका सम 150 से 40 ज्यादा है, मतलब उनका सम 190 है। लेकिन उनका सम नहीं पूछा, उनके एवरेज पूछी है, तो डिवाइड बाय 2। उन दोनों की एवरेज पूछी है तो डिवाइड बाय 2, आंसर शुड बी 95। तो ये रिप्लेसमेंट की एक टाइप है। रिप्लेसमेंट में भी कई टाइप्स है, छोटी छोटी चलती रहेंगी। यहां तक क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो ये ध्यान में रखना, आ सकते हैं पेपर में। अच्छा क्वेश्चन है जो पंजाब पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट का, इसी से रिलेटेड है। मैं थोड़ी देर में शो भी करूंगा, बट ये एक जनरल क्वेश्चन है एवरेज का, रिप्लेसमेंट का। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए आपको हार्डली 30 सेकंड लगने चाहिए। स्टेटमेंट पढ़ लो और आंसर दे दो जल्दी से। क्विकली 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 आंसर्स प्लीज, फास्ट, ज्यादा आंसर्स आने चाहिए। सुनिए ध्यान से, जिनका नहीं हुआ
बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी रीवैल्यूएशन करवाई है स्कूल में? मैंने एक बार करवाई है मैथ्स में। एक बार 82 मार्क्स लगे हुए थे, श्योर था कि 92 या 94 होंगे, तो 92 हो गए थे मेरे। कोई भी हमारे स्कूल में क्या होता था, बड़ी पुरानी बात है, 2003 के 5 की बात है, 2003 की बात है, 10वीं 2003 में हुई थी मेरी। तो 50 रुपये लेते थे उस टाइम पे रीवैल्यूएशन के, मतलब दोबारा रीचेक करवाना है ना। तो अगर नंबर ना बढ़ते तो 50 रुपये जाते। तो बड़ी मुश्किल, मतलब 50 रुपये पॉकेट मनी बहुत बड़ी बात होती थी। 2 महीने का खर्चा होता था, 2 महीने की पॉकेट मनी होती थी। बड़ा रिस्क लेके 50 रुपये लगाए थे, बट एक भरोसा था अपने टीचर की वजह से कि नंबर तो बढ़ेंगे, चाहे 2 ही बढ़ेंगे। और एक भरोसा और भी था कि रीवैल्यूएशन करवाऊंगा ना तो लड़ झगड़ के ना 50 रुपये के चक्कर में 2 नंबर तो मैं बढ़वा ही लूँगा। तो इन दैट केस पैसे नहीं लगते थे, तो 10 नंबर बढ़वाए थे सिर्फ मैथ्स के लिए। कोई भी और सब्जेक्ट होता तो मैं मान लेता, आ गए तो आ गए, पर मैथ्स में श्योर होता था कि इतना करा हुआ है तो इतना आना चाहिए। ठीक है, टाइम बहुत होता है ना, 3 घंटे का पेपर होता था उस टाइम पे, रीचेक भी करते थे, रिवीजन भी करते थे। तो चलिए, वैसा ही केस है यहाँ पे। आयुष नाम का एक स्टूडेंट है, उसने 7 सब्जेक्ट्स का पेपर दिया, उसका जो एवरेज था दैट इज 41। ठीक है, 7 सब्जेक्ट्स का एवरेज स्कोर कह सकते हो आप, परसेंटेज भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात, कोई गलत बात नहीं होगी। 7 सब्जेक्ट्स का एवरेज 41 है, लेकिन बाद में उसने रीवैल्यूएशन करवा ली। ठीक है, उसने नहीं करवाई, रीवैल्यूएशन हुई तो उसके जो मार्क्स है ना वो 43 हो गए 15 से। मतलब उसके एक सब्जेक्ट में ना 15 लगे हुए थे, उसने रीवैल्यूएशन करवाई तो 43 हो गए एक सब्जेक्ट के मार्क्स। तो सम कितना बढ़ गया? सम 28 बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ मार्क्स 28 बढ़ गए। उसने रीवैल्यूएशन करवाई एंड द मार्क्स वर चेंज टू 43 फ्रॉम 15, 15 से 43 हो गए। तो सम कितना बढ़ गया? 28 बढ़ गया। अरे सब्जेक्ट तो उतने ही है, तभी तो इसको रिप्लेसमेंट में लेके आया हूं, सब्जेक्ट तो उतने ही है, राइट। मींस कहने का मतलब 15 वाला निकाल दिया, 7 लोग हैं, 7 लोगों के एवरेज 41 है। बात वही है, सेंस वही है जो पीछे यूज की। 7 लोगों के एवरेज 41 है, इनमें एक ना 15 वाला बैठा, उसको निकाल दिया, बाहर से 43 वाला ले आए, तो 15 की जगह 43 आएगा, तो सम कितना बढ़ गया? 28। टर्म्स कितनी है? 7। टर्म्स कितनी है? 7। तो एवरेज क्या होती है? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो एवरेज कितनी बढ़ जाएगी? 4। 15 वाला गया, 43 वाला आया, तो सम 28 बढ़ा। लोग कितने हैं? 7। तो इस 28 को 7 लोग 4-4 करके बांट लेंगे, मींस एवरेज 4 बढ़ जाएगी। तो उसके एवरेज 41 से जंप करके कितनी हो जाएगी? 45। पेन नहीं उठाना होता ऐसे क्वेश्चंस में, इतने लो कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिक होते हैं रिप्लेसमेंट के, और बहुत ही आसान क्वेश्चंस में से हैं, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं, आयुष जो है, फिर आपसे करवाता हूं एक और। आयुष जो है उसका एवरेज था 41, उसने रीवैल्यूएशन कराई, एक पेपर में 15 से ले गया 43 पे, तो सम बढ़ गया कितना? 28। सम बढ़ गया कितना? 28। 15 निकल गया, 43 आ गया, तो 28 सम बढ़ गया। अब एवरेज कितनी बढ़ गई ये बताने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा लोग कितने थे। तो 28/7 सब्जेक्ट तो 7 ही थे, एवरेज 4 बढ़ जाएगी, तो पुरानी 41 थी, तो नई कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। नई कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी, और उससे आपसे नई एवरेज ही पूछी है। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? निकाल दो आंसर। इस बार मैंने 3 को घुमा दिया बच्चों, यहां पे इंस्टेड है। ठीक है, ये जो वर्ड है ना बाय मिस्टेक लिखा गया, दिस इज इंस्टेड। तो इस बार एक नहीं रिप्लेस हुआ, 3 रिप्लेस हुए हैं, ध्यान देना। निकालो आंसर। ये आया था आपके पेपर में, वैल्यूज क्या आई थी मैं शो करूंगा अभी। अच्छा, एक चीज कभी मत भूलना, पूरे चैप्टर में चलती रहेगी, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, और नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज होता है सम। ठीक है, तो कभी भी सम कितना बड़ा है नंबर से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितनी बड़ी है वो भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, दिस इज इंस्टेड, आई एम रिपीटिंग, दिस इज इंस्टेड। चलो आंसर प्लीज, ध्यान देना। करवाते हैं, बहुत आसान है,
ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान देना। एक क्लास है, उसमें 24 बच्चों का एवरेज स्कोर है 56, ठीक है। बाद में पता लगा 3 बच्चों का स्कोर ना गलत ले लिया था। कितना ले लिया था? 45, 45 और 61 ले लिया था, लेकिन एक्चुअल ये था, misread as this instead of this। कहने का मतलब एक क्लास में 24 लोगों के एवरेज 56 है। इन 24 लोगों में 3 लोग बैठे, 45, 45, 61, इनको निकाल दिया, बाहर से 49, 59, 67 ले आए। ये मिसरीड कर ली थी, तो जो मिसरीड कर ली थी उनको निकाल दिया, बाहर से ये ले आए। अब कई बच्चे ना इनको ऐड करते हैं, फिर इनको ऐड करते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाना। 45 की जगह 49 आया, तो सम बढ़ा या घटा? यहाँ तो 4 बढ़ गया, यहाँ पे 14 बढ़ गया और यहाँ पे 6 बढ़ गया। आपने अब ओवरऑल देखना कितना बढ़ गया, 4, 14, 18, 18 छिके 24, ओवरऑल सम 24 बढ़ गया। कब? जब इन तीनों को निकाल दिया, इन तीनों की जगह इनको डाल दिया, ठीक है। 45, 45, 61 वाले निकाल दिए, उसकी जगह पे हमारे पास कौन आए? 49, 59 एंड 67, ठीक है। उसने कहा 3 बच्चों के मार्क्स मिसरीड कर लिए थे, गलती से ये एक्चुअल में, दिस इज इंस्टेड बाय मिस्टेक लिखा गया, एक्चुअल में ये थे। तो इसकी जगह ये आया, तो 45 की जगह 49 आ रहा है तो 4 बढ़ रहा है, 45 की जगह 59 आ रहा है तो 14 बढ़ रहा है, 61 की जगह 67 आ रहा है तो 6 बढ़ रहा है, तो कितना हो गया? 24। ओवरऑल सम 24 बढ़ गया। टर्म्स कितनी है? अरे टर्म्स तो 24 ही है ना, तो एवरेज कितनी बढ़ जाएगी? 1। एवरेज 1 बढ़ जाएगी। पुरानी एवरेज कितनी थी? पुरानी एवरेज कितनी थी? दी होगी 56, तो नई एवरेज कितनी होगी? 57, राइट। जब इन तीनों की जगह वो तीनों आए तो सम 24 बढ़ा। जब भी सम बढ़े, ये देखो कितने लोगों का, ये देखो कितने लोगों का, 24 लोगों का सम 24 बढ़ा है, तो सम 1 बढ़ा है। सम 1 बढ़ा, सॉरी 24 लोगों का सम 24 बढ़ा है, तो एवरेज 1 बढ़ा है, एवरेज 1 बढ़ा है। सम 24 बढ़ गया, कितने लोगों का? 24 लोगों का, तो एवरेज कितनी बढ़ जाएगी? एवरेज 1 बढ़ जाएगी। तो पुरानी एवरेज 56 थी, तो नई एवरेज कितनी गिरेगी? कितनी बन जाएगी? 57। क्लियर है? क्लियर है। लेट मी शो यू अ क्वेश्चन। दिस इज पंजाब PCS 2018, और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ 2018 में जो बैच लिया था ना मैंने, ये क्वेश्चन करवा के भेजा था, क्वेश्चन करवा के भेजा था, और एक बच्चा नहीं था, उनमें से 5-7 बच्चे अभी भी लगा रहे हैं, बट दे आर सेटिस्फाइड कि क्वांट हुआ था, ठीक है, क्वांट हुआ था और हमने किया था, जबकि तब मैं उतना टाइम नहीं दे सका था जितना मैं अब दूंगा आपको। बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल रहा है, और इस बार स्ट्रेंथ भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो होपफुली रिजल्ट्स जिनके लिए हम काम करते हैं वो हमें मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ा आपके पास, 50 बच्चों की जो एवरेज है वो है 48। रीवैल्यूएशन हुई, एक बच्चे का स्कोर 67 था बट 37 दे दिया बाय मिस्टेक, और दूसरे बच्चे का स्कोर एक्चुअल में 73 था, उसको भी 37 दे दिया बाय मिस्टेक, ठीक है। तो कहने का मतलब 37 बाय मिस्टेक दे दिया, एक्चुअल में 67 था और दूसरे का कितना था? 73। ये एक्चुअल थे और ये बाय मिस्टेक थे, ये बाय मिस्टेक थे। क्वेश्चन को पढ़ लो जरा, ठीक है, कौन सा एक्चुअल है और कौन सा, ये आपका काम है पढ़ना, ठीक है। 50 बच्चों की एवरेज थी 48, 50 बच्चों की एवरेज थी 48, ठीक है, इसके राइट। इनमें से दो, जब रीवैल्यूएशन हुई तो पता लगा 2 बच्चों को, पहले बच्चे को जिसने 67 लिया था गलती से 37 दे बैठा, फिर दूसरे को गलती से 37 दिया हुआ था, एक्चुअल में 63 था, तो मींस 37 की जगह 67 आएगा, तो सम 30 यहां बढ़ेगा और 36 यहां बढ़ेगा, तो ओवरऑल सम 66 बढ़ गया, राइट। पॉइंटों से कभी घबराना नहीं होता,
आधे बच्चों की तो थिंकिंग होती है, पॉइंट्स आ जाएंगे घबरा जाते हैं, ये तो नहीं होगा, के आ जाए लिखा किसी क्वेश्चन में, जेड लिखा आ जाए, आधे बच्चे तो वैसे ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। देखे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया बच्चों के साथ भी ना, राइट। घबराना नहीं होता कभी भी, ठीक है, हौसले रखने होते हैं। तो सम 66 बढ़ गया, कैसे बढ़ा, 37 गलती से दे दिया था उसको, उसका एक्चुअल 67 था, उसने रीवैल्यूएशन करवाई तो सम उसका 30 बढ़ा, दूसरे का 36 बढ़ गया, तो सम बढ़ गया 66। टर्म्स कितनी है 50, टर्म्स उतने की उतनी है ना, टर्म्स कितनी है 50, तो एवरेज कितनी बढ़ जाएगी, एवरेज कितनी बढ़ जाएगी 66/50, 66/50 होता है 33/25। अब 33 को 25 से डिवाइड करोगे, 2 पे काट दिया था मैंने, 33 को 25 से डिवाइड करोगे तो 25 एकम 25, ठीक है। वैसे तो यहां से आंसर ही समझ आ गया, वैसे तो यहां से ऐसे ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे पागलों की तरह नहीं ऑप्शन यूज करते इसको देख के डाल लें, ऐसे भी कराते हैं कई लोग, ठीक है। वो ऑप्शन ऐसे कभी यूज ही नहीं करते हैं जो ऑप्शन से कराते हैं, वो ऑप्शन बड़े प्यारे प्यारे 50 60 लिख दो, उस हिसाब से करा दो। ऐसे ऑप्शन यूज करते हैं, जैसे मैंने ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है एवरेज कितनी बढ़ जाएगी 50, एवरेज कितनी बढ़ जाएगी 48 तो ऑलरेडी थी, 48 तो ऑलरेडी थी, तो पहले 1 आया, जैसे ही 1 आया ना मुझे क्लियर हो गया कि ये 49 पॉइंट समथिंग होने वाला है, 49 पॉइंट समथिंग होने वाला है, क्योंकि 48 के बाद 1 बढ़ेगा ना तो 49 पॉइंट समथिंग ही होगा। पर चलो कोई नहीं, सेटिस्फेक्शन के लिए तसल्ली कर लेते हैं, 25 एकम 25 8 बचेगा, 8 बचेगा, कर लेते होते हो ना ऐसे, क्या करके दिखाऊं, अरे यार 33 25 1 25 8 बचेगा 80 पॉइंट आ जाएगा, 3 पे जाएगा 75, तो 1.3 समथिंग बढ़ रही है, ऑलरेडी 48 थी, अब 1.3 समथिंग बढ़ रही है, तो 49 पॉइंट समथिंग का एक ही ऑप्शन है ना, टिक करो निकलो। कितना एक टाइम लगेगा, लेने वाला 20 सेकंड भी लेगा, लेने वाला 40 सेकंड भी लेगा, कई घबरा भी जाएंगे, जबकि ये बोनस था, बोनस था, ठीक है। अब कि ये पीसीएस में आया है, तो क्या उन बच्चों के लिए, कईयों के कमेंट देखे थे मैंने चैट में, उन बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा, क्या ये बैंक में नहीं आ सकता, क्या बोलेंगे नहीं 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 ये तो पीसीएस का क्वेश्चन है, पंजाब पीसीएस में दोबारा नहीं आ सकता। यार ये रिप्लेसमेंट है, अब रिप्लेसमेंट में कुछ भी आ सकता है, हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, समझ रहे हो। कल को इसमें 4 लोग भी रिप्लेस कर सकता है, कल को 2 रिप्लेस 1 इंक्लूड भी कर सकता है, वो भी कराऊंगा, ठीक है। हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। ये किसी और पेपर में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर है, अपनी मेंटालिटी ठीक करो, अपनी मेंटालिटी ठीक करो। उसने अरिथमेटिक लिखा है सिलेबस में, तो अरिथमेटिक में कुछ भी आ सकता है। हाँ, हम एक पॉसिबिलिटी लेके चलते होते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में ये चैप्टर्स ज़्यादा आ रखे हैं, तो इन चैप्टर्स पे वर्क करना है अच्छे से, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी लेके चलते होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सिलेबस छोड़ देना है। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। तो रिपीट कर रहा हूँ एक बार फटाफट, 50 लोगों की एवरेज 48 थी, 37 की जगह पे 67 आया, और दूसरे में 37 की जगह पे 73 आया। ओवरऑल सम 66 इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो 66 को जब आप 50 से डिवाइड करोगे तो 50 एकम 50 16, डेसिमल आएगा 60, तो 1.3 बढ़ रही है। तो पुरानी कितनी थी 48, कहाँ गया, पुरानी कितनी थी 48, 1.3 बढ़ रही है तो 49.32, केस ऑफ रिप्लेसमेंट, केस ऑफ रिप्लेसमेंट। लेकिन क्वेश्चन अभी बदलते जाएंगे, रिप्लेसमेंट खत्म नहीं हो रहा, रिप्लेसमेंट खत्म नहीं हो रहा। पहला ऐसा क्वेश्चन है अभी तक का, जब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, बिना पेन के कर सकते हो, अगर दिमाग लगाओ तो, पढ़ो सोचो निकालो, बिना पेन के कर सकते हो। बोनस क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़िए। रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन वैसे भी इजी होते हैं, टफ आएंगे एवरेज में कुछ क्वेश्चंस ना, बट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस इजी होते हैं। सोचिए सोचिए सोचिए। In a certain examination, the average marks of Rupinder is 53 per paper. ठीक है, रुपिंदर के एवरेज मार्क्स हैं 53, ठीक है। अगर उसके मैथ्स में 15 नंबर बढ़ जाते और इंग्लिश में 3 नंबर बढ़ जाते तो उसका एवरेज 53 ना रहे, 53 ना रहता, 55 हो जाता। तो कहता कितने पेपर दे रहा है वो एग्जामिनेशन में, इतना सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। सम कितना बढ़ गया, 15 उसने मैथ्स में बढ़वा लिए, 3 उसने इंग्लिश में बढ़वा लिए, तो सम कितना बढ़ गया 18। सम कितना बढ़ गया 18, सम बढ़ गया 18।
एवरेज बढ़ गई कितनी, एवरेज पहले 53 थी, अब 2 अब 55 हो गया, एवरेज बढ़ गई 2। तो कॉमन सेंस, जरूरी नहीं होता कि हमेशा लिखना पड़े एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सोचा करो, ठीक है, ठीक है। अपने आप को गधा ट्रीट करोगे तो गधा ही रहोगे, अपने आप को इंटेलिजेंट ट्रीट करोगे तो अपने आप इंटेलिजेंट हो जाओगे, ठीक है, आपकी सोच है, ठीक है। सुनना, सम 18 बढ़ गया, सम 18 बढ़ गया। अच्छा बुरा मत मान लेना, गधा वधा नॉर्मली मैं बोलता रहता हूँ, राइट। अभी तो ऑनलाइन है ना, ऑफलाइन में तो छोड़ता ही नहीं होता, ठीक है, बुरा मत मानना और दिल पे ले जाओ, गधा बोल दिया सर ने हमें। गधा भी हार्ड वर्किंग होता है, उसकी भी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। वो क्वालिटी आज की जनरेशन में बहुत कम है, और जिनमें है ना वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि हार्ड वर्क ही एग्ज़ाम निकलवाता है वैसे, ठीक है। स्मार्टनेस तो चाहिए ही होती है, हार्ड वर्क भी चाहिए होता है। सम 18 बढ़ गया, सम 18 बढ़ गया, 15 एक में बढ़वाए, 3 एक में बढ़वाए, एवरेज 53 से 55 होगी, एवरेज 2 बढ़ी है। एवरेज 2 बढ़ने का मतलब होता है सारे 2 बढ़ गए। अब सारे 2 बढ़ के 18 बढ़ा है तो कितने लोग होंगे, 2 करके 18 बन रहा है तो कितने लोग होंगे, 9 लोग होंगे ना, राइट, 9 लोग होंगे। अगर आपको दिक्कत है ना, आप इसको यूज कर सकते हो, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। एवरेज 2 बढ़ी है, सम 18 बढ़ा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 9। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, क्लियर है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक सब्जेक्ट में 15 बढ़वाए, दूसरे सब्जेक्ट में 3 बढ़वाए, सम 18 बढ़ा, एवरेज 2 बढ़ी। एवरेज 2 बढ़ने का मतलब है सारे 2 बढ़ गए, तो सम 18 बढ़ा तो कितने लोग होंगे, 9 लोग होंगे, ठीक है। थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करोगे तो इसका आंसर आपके पास होगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल था, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि 1-2 बच्चे जो थोड़े वीक होते हैं मैथ्स में, थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो, आप कर सकते हो। नहीं तो आप साथ साथ वर्क करते रहिए, उसको 2-2, 3-3 बार रिवाइज करते रहिए, भरोसा आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्लेसमेंट ही चल रहा है अभी। ये बुक्स में बहुत पढ़े हैं, ये बुक्स में बहुत पढ़े हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, ईजी है, जल्दी ट्राई कीजिए। सोमवार से वीरवार का एवरेज 48 है, मंगलवार से शुक्रवार का 51 डिग्री है, सोमवार का दिया हुआ 28 डिग्री, 28 डिग्री। एक सेकेंड, ये काट देना, डिग्री है, ठीक है। और अच्छा नहीं काटना मत, डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, काटो मत, ठीक है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ठीक है, करो करो, सही क्वेश्चन, सही है, परफेक्ट है क्वेश्चन। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। दिस इज डिग्री सेल्सियस, सी मतलब सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर है ना, उसके यूनिट्स है। डिफरेंट क्वेश्चन है पर इजी है। ध्यान दीजिएगा, करते हैं। सोमवार से वीरवार कितने दिन हुए, 4। डायरेक्ट ही करवा रहा हूं मैं, ठीक है, कोई ऐसे सम निकाल के नहीं करवा रहा। और रिप्लेसमेंट में ना क्वेश्चन डायरेक्ट समझ में भी आ जाते हैं, एक्सेप्टेबल भी होते हैं, और टाइम भी वेस्ट नहीं होता, दिमाग चलाते रहना। सोमवार से मंडे टू थर्सडे, मैं एक बार लिख देता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इन 4 दिनों की जो एवरेज है ना वो है 48। और उसी वीक में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 4 दिनों के एवरेज है। ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर बुक में मिल जाएगा, मैंने वैल्यूज बस चेंज की हुई है। कितनी दी हुई है, 51। ये क्वेश्चन है। मैंने इसको रिप्लेसमेंट में क्यों लिया, सुनना ध्यान से बच्चों।
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कितने दिन हुए? 4, एवरेज दी हुई है 48। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कितने दिन हुए? 4, एवरेज दी हुई है 51। एवरेज दी हुई है, सम नहीं दिया हुआ, एवरेज। ठीक है, मैं सम निकाल सकता हूं बट जरूरत नहीं है, दिमाग से चलेंगे, ध्यान देना बच्चों। इन 4 में और इन 4 में क्या फर्क है? इन 4 में और इन 4 में सिर्फ एक फर्क है कि फ्राइडे आया मंडे की जगह पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं केसेस ऑफ रिप्लेसमेंट। फ्राइडे आया, शुक्रवार आया सोमवार की जगह पे, मंगल बुध वीर उधर भी है, मंगल बुध वीर इधर भी है ना। तो फ्राइडे आया मंडे की जगह पे। ठीक है, जब फ्राइडे मंडे की जगह पे आया, दिन ये भी 4 हैं, दिन ये भी 4 हैं, फर्क क्या है? सोमवार की जगह शुक्रवार आ गया। जब फ्राइडे मंडे की जगह पे आया तो क्या एवरेज में चेंज आया? एवरेज में कोई चेंज आया? देखो देखो देखो, अरे एवरेज 3 बढ़ गई, एवरेज 3 बढ़ गई, एवरेज 3 बढ़ गई। कितने दिनों की? कितने दिनों की? जब भी एवरेज बढ़े या घटे, मैंने पहले भी बोला था, ये भी देखा करो कितने दिनों की? 4 दिनों की। एवरेज 3 बढ़ गई 4 दिनों की, मतलब सम 12 बढ़ गया, सम 12 बढ़ गया। मींस फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे से 12 ज्यादा है। ये पॉइंट को क्लियर करो, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। पहली बार कर रहे होते हो ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जब हम दूसरी बार क्लास को देखते हैं, मैं स्पेशली वीक बच्चों के लिए बोलूंगा, 2 बार भी सुन सकते हो सेशन को। ठीक है, राइट। मुझे भी पता है आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, बट अगर आप सच में वीक हो ना, तो सारे चैप्टर करने के बजाय ना 1-2 चैप्टर छोड़ के ना, मैं बता दूंगा कौन से छोड़ने हैं, बाकी चैप्टर्स ना रिकॉर्डेड 2-2 बार भी देख सकते हो, और पीडीएफ को भी 2-2 बार 3-3 बार करना। कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, ट्रस्ट मी। पहली बार थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने में, ठीक है, सेटल होने में टाइम लगता है। अगर आप वीक हो, अगर आप एवरेज हो या अबव एवरेज हो, तो दैट इज फाइन फॉर यू, बट अगर आप थोड़ा सा, पता है बच्चे को पता होता है, ठीक है, तो एक बार और देखोगे ना, दूसरी बार देखोगे, मजा आएगा। ठीक, तब पोज कर करके ना खुद निकालते रहना, ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आना, ओवर कॉन्फिडेंस लेके आना है। क्वेश्चन ये ना ऐसी की तैसी, इसकी ऐसे वाला कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, क्या ही डाल देगा, राइट, है ना। तो 4 नंबर्स है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। सबसे पहली चीज, 4 लोगों के एवरेज 48 है, यहाँ पे भी 4 दिनों के एवरेज 48 है। इन 4 दिनों में और इन 4 दिनों में क्या डिफरेंस है? फ्राइडे आया मंडे की जगह पे, तो दैट इज द केस ऑफ रिप्लेसमेंट। जब फ्राइडे आया मंडे की जगह पे, तो एवरेज में कितना चेंज आया? एवरेज 3 बढ़ गई। बच्चों जब भी एवरेज बढ़े, ये देखो कितने लोगों की, 4 लोगों की एवरेज 3 बढ़ गई, मतलब सम 12 बढ़ गया, सम 12 बढ़ गया। कब? जब फ्राइडे आया मंडे की जगह पे। मींस फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे से 12 ज्यादा है। फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे से 12 ज्यादा है। मंडे का कितना दिया हुआ है? 28। मंडे का कितना दिया हुआ है? 28। फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे से 12 ज्यादा है, तो फ्राइडे का टेम्परेचर कितना होगा? फ्राइडे का टेम्परेचर होगा 40। फ्राइडे आया मंडे की जगह पे, मंडे गिवन है तो फ्राइडे निकल सकता है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पूछ ले तो कांट बी डिटरमाइन, नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे कुछ गिवन ही नहीं है, मुझे कुछ गिवन नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज पता है, इन 4 दिनों में और इन 4 दिनों में सिर्फ एक ही फर्क है, फ्राइडे आया मंडे की जगह पे। जब फ्राइडे आया मंडे की जगह पे, तो एवरेज कितनी बढ़ गई? एवरेज 3 बढ़ गई। बच्चों एवरेज 3 बढ़ गई, एवरेज 3 बढ़ी, कितने लोगों की? 4 लोगों की। तो सम कितना बढ़ गया? सम कितना बढ़ गया? एवरेज 3 बढ़ने का मतलब सारे 3 बढ़ गए, तो सम 12 बढ़ गया। मतलब फ्राइडे का टेम्परेचर जब फ्राइडे मंडे की जगह पे आया, तो एवरेज 3 बढ़ी 4 लोगों की, तो सम 12 बढ़ा। मतलब फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे से 12 ज्यादा है। तो मंडे का कितना है? दिया हुआ है उसने 28, तो फ्राइडे का 28 से 12 ज्यादा होगा, यानी कितना होगा? 40 होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ये भी डाटा ना यहां तक सेम होगा, यहां तक सेम होगा। अब इसमें मंडे का टेम्परेचर आपको दिया हुआ था ना, नेक्स्ट में नहीं दिया होगा, बाकी सारा क्वेश्चन सेम होगा। और ये दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एप्टीट्यूड बुक में आपको मिलेंगे, ऑलमोस्ट, बड़े पुराने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया, नहीं आया तो दोबारा समझेंगे। रिप्लेसमेंट का लास्ट क्वेश्चन, राइट, बाकी मैं पीडीएफ में काफी डाल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है। रिप्लेसमेंट का एक और क्वेश्चन लीजिए, प्रैक्टिस मारिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है लास्ट में, ABCD क्विकली।
आंसर प्लीज। चार लोगों का एवरेज वेट 59 और 4 लोगों का 54। ए 9/4 है ई का। ई का वेट चाहिए, ए का भी पूछ सकता है कल को, डिटरमाइन तो होगा। चलिए करते हैं। ए बी सी डी 4 लोग, ए बी सी डी 4 लोग। एवरेज दिया हुआ है ए बी सी डी का, कितना दिया हुआ है हमारे पास? एवरेज वेट दिया हुआ है 59। बी सी डी ई कितने लोग? 4 लोग, एवरेज दिया हुआ है 54। ठीक है, अब ए बी सी डी का एवरेज है ये और बी सी डी का एवरेज है ये। अगर मैं ए बी सी डी और बी सी डी पे नजर रखूं तो मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही है कि ई आया ए की जगह पे, ई आया ए की जगह पे, है ना। ई आया ए की जगह पे तो एवरेज गिरी 5। कितने लोगों की? एवरेज 5 गिरी, 59 से 54 हो रही है, राइट। ई ए की जगह पे आया तो हुआ रिप्लेसमेंट। जब ए की जगह ई ने ली तो एवरेज 5 गिरी, 4 लोगों की तो सम 20 गिरा। एवरेज कितनी गिरी? 5। एवरेज कितनी गिरी? 5। 4 लोगों की एवरेज 5 गिरी है तो सम 20 गिरा, सम 20 गिरा, है ना। 4 लोगों के एवरेज 5 गिरी है तो सम 20 गिरा। सम 20 गिरा मतलब यहां से एक चीज क्लियर थी, जब ई ए की जगह पे आया तो एवरेज 5 गिरी, इस बार बड़ी नहीं है, गिरी है 4 लोगों की तो सम 20 गिरा, मतलब ई ए से 20 छोटा है, ई ए से 20 छोटा है। ये पॉइंट क्लियर है? नहीं, एक सेकंड बच्चों, हैंग हो गया लग रहा है। ई ए से कितना छोटा है? 20 छोटा है। ये चीज क्लियर करो। ये छोटा बड़ा हमेशा माइनस करके डिसाइड होता है। अगर मेरी एज 25 साल है, आपकी एज नहीं, मेरी 25 नहीं है वैसे, मेरी 32 है, राइट। आपकी एज मान लो 28 है, तो आप छोटे हो, कितना छोटे हो? 4 साल। कैसे आएगा डिफरेंस, है ना। तो ये छोटा बड़ा हमेशा माइनस करके डिसाइड होता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मैं आगे तभी चलूंगा, मैं रिपीट करता हूं। ए बी सी डी 4 लोग, बी सी डी ई 4 लोग। ए बी सी डी और बी सी डी में क्या फर्क है? ई आया ए की जगह पे, जब ई आया ए की जगह पे तो एवरेज 5 गिरी। एवरेज 5 गिरी कितने लोगों की? 4 लोगों की। एवरेज 5 गिरी कितने लोगों की? 4 लोगों की, मतलब सम 20 गिरा। जब ई ए की जगह पे आया तो एवरेज 5 गिरी 4 लोगों की तो सम 20 गिरा। बाकी वही के वही थे, सम 20 गिरा है। जब ई ए की जगह पे आया मतलब ई ए से 20 छोटा है, राइट। अब पिछले क्वेश्चन में ए दिया हुआ था, ई पूछा हुआ था। पिछले क्वेश्चन में एक टेम्परेचर दिया हुआ था, मंडे का फ्राइडे का पूछा हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों ही नहीं दिए हुए। इस क्वेश्चन में दोनों का रिश्ता दिया हुआ है ये। अब रेशियो का चैप्टर पढ़ा होता तो मैं आपको क्विकली डिफाइन कर देता कि 9/4 को कैसे डिफाइन करना है, लेकिन अभी रेशियो नहीं पढ़ा तो उसको बीच में लेके नहीं आएंगे। हम चलेंगे बेसिक से। ए 9/4 है ई का, तो ई को मान लो x, तो a 9/4 है ई का, तो कितना होगा? 9/4x। अगर e x है तो a 9/4x है, क्योंकि a e दोनों ही नहीं पता, दोनों का डिफरेंस है 20। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 5x 80 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? 16। आपका आंसर, आपका आंसर, ठीक है, आपका आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है? एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए बी सी डी 4 लोग, बी सी डी 4 लोग। ए बी सी डी और बी सी डी में क्या फर्क है? ई आया ए की जगह पे तो रिप्लेसमेंट का केस है। लेकिन ये देखो, जब ई ए की जगह पे आया तो एवरेज में कुछ चेंज आया? बिल्कुल आया, एवरेज 5 गिर गई। जब भी एवरेज गिरे या बढ़े, देखो कितने लोगों की? 4 लोगों की एवरेज 5 गिरी तो सम 20 गिरा। मतलब ई ए की जगह पे आया तो सम 20 गिरा, मतलब ई ए से 20 छोटा है। ई और ए बराबर होते तो एवरेज में चेंज थोड़ी आता, सम में थोड़ी चेंज आता। लेकिन जब ई ए की जगह पे आया तो एवरेज 5 गिरी 4 लोगों की तो सम 20 गिरा, मतलब ई
ई ए से 20 छोटा है, ई ए से 20 छोटा है। अब ई या ए में से कोई तो दे दो ताकि मैं आंसर बता पाऊं, लेकिन उसने दोनों नहीं दिए, दोनों का रिलेशन दे दिया कि ए 9/4 है ई का। तो मैंने सपोज कर लिया अगर ई एक्स है तो ए उसका 9/4 है तो 9/4x होगा। तो दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास 20। तो यहां से सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 16। x 16 आ गया। तो उसने ई का ही पूछा था, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूं, उसने ई का पूछा था। अरे 16 कोई गलती तो नहीं होगी, 5x नहीं 16 ही आएगा बच्चों, मिस्टेक है मुझसे, ठीक है मुझसे मिस्टेक हुई है, राइट 16 आएगा, 16 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं था, नन ऑफ दीज में ऐड कर लेना, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्लियर है। तो ये हमारे थे रिप्लेसमेंट के कई तरह के क्वेश्चंस जो मैंने वर्क किए, कई तरह के क्वेश्चंस थे। तो रिप्लेसमेंट में कई और क्वेश्चंस ऐड भी करूंगा मैं शीट में, क्विज में। तो कैसे देना है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे, दैट इज एजिस बेस्ड क्वेश्चंस। थोड़ा सा ना इसमें, लेट मी शो यू, थोड़ा सा इसमें इंक्लूडिंग आ जाएगा। वैसे इंक्लूडिंग को कल हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसमें इंक्लूडिंग आ जाएगा जो हम वर्क करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बस क्वेश्चंस को। एजिस बेस्ड क्वेश्चंस हम वर्क करेंगे। इंक्लूडिंग का सेक्शन वैसे कल होगा प्रॉपरली, बट आज हम वर्क करेंगे एजिस बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो अभी 30-40 मिनट और लेंगे इन पे हम, फिर हम इस सेशन को खत्म करेंगे, ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन पेपर में आया था, कौन सा आया था वो मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक सेकंड बच्चों, कि एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, और एवरेज को अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो सारी की सारी टर्म्स का हमारे पास क्या आ जाता है? सम। इसको कभी मत भूलना, नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इज सम। 10 लोगों के एवरेज 5 है तो क्विकली निकाल लो कि सम 50 होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एजिस बेस्ड क्वेश्चंस को। एजिस बेस्ड क्वेश्चंस कई तरह के हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं खुद ही करवा रहा हूं। 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years, ठीक है। 3 साल पहले फैमिली में मेंबर्स थे 5, उनके एवरेज थी 17 इयर्स, ठीक है। तो सम कितना होगा? 85 इयर्स, राइट। कभी भी नंबर दिया हो, एवरेज दिया हो, तो अगर आप सिंपल वे में करना चाहते हो तो नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये क्या प्रेजेंट की बात हो रही है? नहीं, ये बात हो रही है 3 साल पहले की। तो 3 साल पहले फैमिली में 5 मेंबर्स थे जिनके एवरेज थी 17 इयर्स। मींस सम कितना था? 5 मल्टीप्लाई बाय 17, 85 इयर्स। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, तो सारे 3 बड़े हो चुके होंगे। अगर मेरी फैमिली में 5 लोगों के एवरेज 85 थी, तो प्रेजेंट की बात करूं तो सारे 3 बड़े हो चुके होंगे। सारे 3 बड़े हो चुके होंगे। तो पांचों के पांचों का जो प्रेजेंट सम होगा वो 100 होगा। यस और नो? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 साल पहले फैमिली में 5 लोग थे, उनके एवरेज थी 17, राइट। 3 साल पहले फैमिली में 5 लोग थे, उनके एवरेज थी 17, तो सम 85 होगा, राइट। नंबर मल्टीप्लाई एवरेज, लेकिन कब? 3 साल पहले। तो इन क्वेश्चंस में ना एक चीज बेस्ट करना, हमेशा चीजों को प्रेजेंट में ले जाना, हमेशा बातों को प्रेजेंट में ले जाना, क्योंकि प्रेजेंट का डाटा होगा ना, आगे पीछे का बताना आसान होता है। सारा कुछ प्रेजेंट में ले जाना। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो सारे 3 बढ़ जाएंगे, तो 5 लोगों का जो सम होगा वो अब 85 से 15 बढ़ जाएगा, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं। अब उसके बाद एक बेबी बोर्न हो गया, तो फैमिली में कितने लोग हो गए? 6। कहता एवरेज एज फैमिली की सेम है, मीन्स अब 6 लोगों की एवरेज उतनी ही है, सेम मतलब पुरानी वाली टाइप से लिंक कर रहा है, यानी 17। तो सम कितना होगा? 102। तो 6 लोगों का प्रेजेंट सम कितना है? 102, राइट। 5 लोगों का प्रेजेंट सम कितना है? 100। तो बेबी की एज क्या होगी? क्लियर हो रहा है? 2 साल।
बेबी की एज क्या होगी 2 साल। इजीएस्ट क्वेश्चन यार पेपर में आ रखे हैं, बताओ कितने इजी क्वेश्चन और पेपर में आ रखे हैं, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मैं दिखाता हूँ अभी। बहुत ही इजी लेवल है, बट एजेस में थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा अभी, बट ये एजेस नहीं है, ये एवरेज बेस एजेस के क्वेश्चंस हैं, तो करके थोड़ा बेसिक से चलेंगे। हाँ, थोड़े क्वेश्चन अच्छे आएंगे आज के सेशन में, जहाँ पे आपका दिमाग लगेगा, लेकिन ये बहुत इजी लेवल है। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं। 3 साल पहले 5 लोगों की एवरेज 17 थी, तो सम 85 हुआ, सम 85 हुआ, लेकिन 3 साल पहले, तो प्रेजेंट सम 100 हो जाएगा। अब 6 लोगों की एवरेज 17 है, तो टेबल आना चाहिए। अब प्रेजेंट सम कितना होगा, 6 × 17 यानी 102, यानी 102। तो ये 6 लोगों का प्रेजेंट सम है, ये 5 लोगों का प्रेजेंट सम है, तो बेबी की एज क्या होगी 2 साल। बेबी की एज क्या होगी 2 साल। एक छोटी सी और बेटर बात बताना चाहूंगा मैं आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले, ठीक है। चलो एक मैं करवा ही देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूँ। एक छोटी सी बहुत बेहतर बात बताना चाहूंगा, इसको फॉलो करना। जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 साल पुरानी एवरेज 17 दी हुई थी ना, तो आप सीधा भी बोल सकते थे 5 लोगों की प्रेजेंट एवरेज 20 होगी, तो प्रेजेंट सम 100 होगा। वो कैसे, सुनो। मान लो आपकी फैमिली है, कितने भी लोग हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, राइट। 8, मान लो 8 लोग हैं, ठीक है। कितने भी लोगों फर्क नहीं पड़ता, 8 लोग हैं मान लो, कुछ भी मान लो, 7 मान लो, 8 मान लो, 8 लोग हैं। आज एवरेज एज निकाली, मान लो एवरेज एज आई आज 23 एवरेज एज है। 5 साल बाद क्या होगा, सारे 5 5 5 5 5 5 बड़े हो जाएंगे। तो 8 लोग हैं, सारे 5 5 5 5 बड़े हो जाएंगे, तो सम 40 बढ़ जाएगा, सम 40 बढ़ जाएगा, लेकिन एवरेज तो 5 ही बढ़ेगी। तो अगर आपकी फैमिली की प्रेजेंट एवरेज, बच्चों एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज तभी बढ़ती है जब सारे बढ़ जाते हैं उतना। अगर आपकी फैमिली की प्रेजेंट एवरेज 23 है, तो 5 साल बाद अगर उतने ही लोग रहते हैं वही वाले, तो सारे 5 5 5 5 बड़े हो जाएंगे, तो एवरेज भी तो 5 बड़ी हो जाएगी, तो एवरेज 28 हो जाएगी। कहने का मतलब अगर आपकी फैमिली की 2 साल पुरानी एवरेज 20 थी, तो आज 22 होगी। अगर उतने ही लोग हैं, उन्हीं लोगों की बात करूँ तो, अगर मैं उन्हीं लोगों की बात करूँ तो 6 लोगों की एवरेज 10 साल पहले अगर 15 थी, तो उन्हीं 6 लोगों की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे 10 बड़े हो चुके हैं, तो एवरेज भी 10 बड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर पास्ट की एवरेज दी हो तो उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लो एवरेज को। जैसे इस क्वेश्चन में 3 साल पहले ए बी की एवरेज 19 थी, तो 3 साल पहले थी ना, तो प्रेजेंट एवरेज ए और बी कितने लोग होते हैं 2, प्रेजेंट एवरेज 22 होगी, प्रेजेंट एवरेज 22 होगी। देखो सम 6 बढ़ जाएगा, मैं सम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एवरेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। 3 साल पहले ए और बी की एवरेज 19 थी, मान लो एक ए है एक बी है, इनकी एवरेज 19 थी, अब दोनों 3 बढ़ गए, तो एवरेज भी 3 बढ़ जाएगी, तो ये प्रेजेंट एवरेज आ गई। उसी तरह से सी ज्वाइन हो गया, सी ज्वाइन हो गया तो कितने लोग हो गए 3, तीनों की प्रेजेंट एवरेज कितनी है, तीनों की प्रेजेंट एवरेज कितनी है। अरे छोटी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैं पहले क्वेश्चन को करेक्ट कर लूं, 1 सेकंड बच्चों। With C joining them now, with C joining them now कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, सुनना ध्यान से। 3 साल पहले A एंड B की एवरेज 19 थी, तो प्रेजेंट एवरेज होगी 22, तो प्रेजेंट सम कितना होगा 44। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, आप कहते हो 2 लोगों की एवरेज 19 थी, तो सम 38 हुआ। अब प्रेजेंट की बात करूं तो ए भी 3 बढ़ेगा, बी भी 3 बढ़ेगा, तो सम तो 6 ही बढ़ जाएगा, तो भी तो 44 ही आएगा। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर एवरेज पास्ट की दी हो ना, तो उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन सारा ही प्रेजेंट का बन जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 लोगों की एवरेज 19 थी 3 साल पहले, तो आज 22 होगी, राइट, क्योंकि दोनों 3 बढ़ेंगे तो एवरेज भी 3 बढ़ेगी, तो सम कितना होगा 44। अब सी ज्वाइन हो गया, विद सी ज्वाइनिंग देम नाउ, यानी कितने लोग हो गए 3, पेपर में मेंशन होगा सी कब ज्वाइन हुआ, नाउ। 3 लोगों की एवरेज 23 है, ये प्रेजेंट ही दी हुई है, ये प्रेजेंट ही दी हुई है, तो प्रेजेंट सम कितना होगा 69, 3 × 23। तो ए और बी का प्रेजेंट सम है 44, तीनों का प्रेजेंट सम है 69, तो सी कितना होगा 25, C
सी कितना होगा, दोनों का सम 44 है, तीनों का 69 है, तो सी कितना होगा 25। गलती से भी छोड़ मत आना ये बोलकर कि हमारा मैथ्स वीक है, ये 0 लेवल क्वेश्चंस हैं, हमने 7th क्लास में स्टडी किए होंगे, हम उन्हीं को वर्क कर रहे हैं, इनमें लेवल आएगा बट ये 0 लेवल क्वेश्चंस हैं। क्विक वर्क क्या करो, ए एंड बी की 3 साल पहले एवरेज अगर 19 थी तो उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करो, 22 हो जाएगी, तो प्रेजेंट सम आ जाएगा। तीनों की प्रेजेंट एवरेज ही दी हुई है, तीनों का प्रेजेंट सम आ जाएगा। ये दोनों का प्रेजेंट सम है, ये तीनों का प्रेजेंट सम है, तो सी की प्रेजेंट एज आ जाएगी विच इज 25 ईयर्स। एक और करते हैं, पंजाब पीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन आया था। मैंने जब भी जहां पे भी एवरेज पढ़ाया था ना 2018 में पीसीएस वालों को, मैंने ये टाइप कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो कराए होंगे ऐसे कम से कम, राइट। तो वही दोबारा हो रहे हैं आज, ध्यान देना। 3 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, 3 साल पहले एबीसी कितने लोग हुए, एबीसी हुए 3 लोग, उनकी एवरेज 27 दी हुई है। बच्चों ये एवरेज कौन सी दी हुई है, प्रेजेंट है ना, ये 3 साल पुरानी है तो प्रेजेंट एवरेज हो जाएगी 30। अगर ये 5 साल पुरानी होती तो प्रेजेंट एवरेज हो जाती 32। ठीक है, तो तीनों का प्रेजेंट सम आ गया। ठीक है, बी एंड सी ये तीनों का आ गया। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, यहां पे करना नहीं है पेपर में, मुझे ये वाला समझाने के लिए लिखता हूं। तो ये प्रेजेंट सम है क्योंकि एवरेज को प्रेजेंट में कन्वर्ट किया। बी एंड सी कितने लोग, अरे बी एंड सी कितने लोग, 2 लोग, इनके एवरेज 20 दी हुई है। कब, 5 ईयर्स अगो, तो प्रेजेंट एवरेज कितनी हुई 25। तो प्रेजेंट सम कितना हुआ 2 गुना 25 यानी 50। तो बी एंड सी का सम है प्रेजेंट 50। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट सम है, ये भी प्रेजेंट सम है, तीनों का प्रेजेंट सम है 90, बी एंड सी का प्रेजेंट सम है 50। तो यहां से पता लग जाएगा ए कितना होगा, ए होगा 40। तीनों 90 है, 2 50 है, तो तीसरा 40 ही होगा ना। तो इतने लो लेवल क्वेश्चन आ रखे हैं, बता लो हम अच्छे भी करेंगे, कल का क्या भरोसा, कल को क्या कर दे, कुछ डाल दे, है ना। अभी तो हमने एजेस भी स्टडी करना है, वो तो अलग है, बट ये एवरेज बेस एजेस के क्वेश्चंस हैं। क्लियर है, क्लियर है। आ जाते हैं और आ रखे हैं पंजाब पीसीएस 2015। ठीक है, अब पंजाब पीसीएस 2015 में तो इसका मतलब क्या है, उसके बाद कभी किसी और पेपर में नहीं आएगा। कितने बैंक के पेपरों में ऐसे क्वेश्चन दिखाऊं, बताओ कितने, राइट। साल में 8-10 बैंक के पेपर हो जाते हैं, कोई आरआरबी कोई ये वो, उनमें भी आ रखे हैं। तो चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, बेसिकली टाइप्स होती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। हमें टाइप्स को स्टडी करना होता है, हमें कंसेप्ट्स को स्टडी करना होता है डीप, राइट। 2 दिन करके सारे चैप्टर्स करने के बजाय होता है ना 3-3 4-4 दिन लगा के कम चैप्टर्स कर लो, जैसे मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। उससे ये होता है कि क्वेश्चन तो पक्के हो जाते हैं, कंसेप्ट तो पक्के हो जाते हैं। ठीक है, भागिएगा मत, आराम से चलिएगा, थोड़ा करो अच्छा करो, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ फटाफट, देखो एबीसी 3 लोग की एवरेज 27, 3 साल पहले, तो प्रेजेंट एवरेज हुई 30, तो प्रेजेंट सम हुआ 90। बच्चे पेपर में ऐसे करेंगे। बी एंड सी की एवरेज 20 है, कब की, प्रेजेंट की है ना, 5 ईयर्स अगो की है, तो प्रेजेंट एवरेज 25 हुई, तो 2 लोग हैं तो दोनों का सम हुआ 25 गुना 2 50। तो ए कितना होगा, तीनों 90 हैं, ये 50 है, तो ए कितना होगा 40। क्लियर है, निकाल दीजिएगा बच्चों आंसर। सेम क्वेश्चन है जो अभी करवाया है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बोनस क्वेश्चन है। आंसर प्लीज फास्ट, क्विकली, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, जल्दी। अरे भागिए बच्चों, सभी का आंसर चाहिए, मतलब सभी का आंसर चाहिए, किसी का नहीं रुकना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर ली हमने अब। पांच साल पहले दिशा और वंशिका की एवरेज थी 20। दिशा और वंशिका हुई 2 लोग, उनके एवरेज 20 थी 5 साल पहले, तो प्रेजेंट एवरेज 25 होगी, तो प्रेजेंट सम होगा 50। अब नाउ दिशा वंशिका मयूरा 3 लोग हो गए, 3 लोगों के एवरेज कितनी है 30, तो सम हुआ 90। वैल्यूज तो वही आ गई जो पीछे यूज हुई थी। तो ये सम 50 है दिशा और वंशिका का। दिशा वंशिका और मयूरा का सम है 90, तो मयूरा की एज आ जाएगी 40। लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, ये क्वेश्चन क्यों डाला, मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि ध्यान में ये रख लीजिएगा कि लास्ट में पूछा गया है
बच्चों ये प्रेजेंट में कन्वर्ट करिए एवरेज, तो ये प्रेजेंट एज है, ये भी प्रेजेंट एज है, तो ये भी प्रेजेंट एज ही आएगी। लेकिन उसने 15 साल बाद की म्यूरा की एज पूछी है, तो म्यूरा 40 साल की है, तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? 55। गलती से 40 मत टिक कर लीजिएगा, पूछा क्या है देख लीजिएगा, पूछा क्या है देख लीजिएगा। चलिए क्लियर है सभी को? उठाएं लेवल थोड़ा, ठीक है, उठाएं लेवल, एक और कर लो फिर लेवल उठाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दूंगा एजीएस का, एवरेज बेस। ये फटाफट निकाल दो आंसर, करवाना ना पड़े, करवाना ना पड़े, ठीक है। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रखूंगा आपके पास। 3 साल पहले ए और बी की एवरेज 23 थी, तो आज एवरेज होगी 26। तो 2 लोगों के एवरेज 26 होगी, तो सम होगा 52। 5 साल पहले ए बी सी 3 लोग हुए, 3 लोग हुए ना। 5 साल पहले एवरेज 19 थी, तो आज एवरेज होगी 24, तो सम होगा 72, ठीक है। 3 साल पुरानी एवरेज है तो प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लिया, 5 साल पुरानी एवरेज है तो प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे 2 लोग थे, यहाँ पे 3 लोग थे, तो ये दोनों का प्रेजेंट सम है, ये तीनों का प्रेजेंट सम है, तो तीसरे का प्रेजेंट सम कितना होगा? 20 साल। बोनस क्वेश्चंस हैं, गलती से याद आए छोड़ना मत, क्योंकि 100 के पीछे 90 बच्चे इनको कर रहे होंगे। लेकिन जब बेस बन जाए तो 100 के पीछे 5 बच्चे इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। सबसे अच्छा क्वेश्चन है एजेस का, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। बेसिकली ये नहीं है कि ये कभी एसएससी में आया था, ये कभी, क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्ट को स्ट्रांग करेगा, माइंड को डेवलप करेगा टाइप में, ये होती है बात। तो ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने आंसर्स आते हैं, कैसे आंसर्स आते हैं। इसमें एक ऑप्शन भी ऐड कर लीजिएगा, 30 इयर्स। ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। टेक योर टाइम, 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट लीजिए आराम से। फैमिली की एवरेज 42 साल थी जब बेटे की शादी हुई ना, फैमिली की एवरेज नहीं, हस्बैंड वाइफ और उनके बेटे की, फिर बेटे की शादी हो गई, चाइल्ड पैदा हुआ 1 साल बाद, चाइल्ड जब 5 साल का हुआ ना तब एवरेज हुई 36 साल फैमिली की। डॉटर इन लॉ की एज पूछी है शादी के टाइम पे। ABCD आंसर्स दिखने चाहिए, दिखने चाहिए, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए स्टेटमेंट को। करें, करो करो ट्राई, 10-30 सेकेंड और ले लो। आ जाइए, पास्ट की बात कर रहा हूं। When the average age of husband, wife and their son was,
उसने मेंशन किया हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन, तो बेसिकली कितने लोग हुए, हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन, तीन लोगों के एवरेज 42 थी जब उनके बेटे की शादी हुई। ठीक है, when the average age of husband wife and their son was 42 years the son got married। बेटे की जब शादी हुई तब, पास्ट की बात कर रहा है, तब तीनों की एवरेज, मतलब बेटे के फादर मदर और बेटे की एवरेज 42 साल थी। ठीक है, तो शादी कितने साल पहले हुई थी लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि शादी कितने साल पहले हुई थी वो लिखा नहीं हुआ, वो आपको सोचना है। उसने कहा, आगे पढ़िए, चाइल्ड शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ। ठीक है, जब चाइल्ड 5 साल का हुआ तब की बात कर रहा हूं। आगे चाइल्ड शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ और चाइल्ड अब 5 साल का है, तो शादी कितने साल पहले हुई होगी, सोचो सोचो सोचो। चाइल्ड 5 साल का है, शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ है, तो शादी 6 साल पहले हुई होगी। मींस 3 लोगों की एवरेज अगर 6 साल पहले 42 थी तो आज 48 होगी, यानी तीनों का सम 144 होगा। ये चीज क्लियर करो। कौन से 3 लोग, हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन। अब डॉटर इन लॉ बाद में आती है, हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन का प्रेजेंट सम। यहां तक क्लियर करो तभी आगे चलेंगे। अगर आप ये कहते हो 3 लोगों की एवरेज 42 है तो 42 इंटू 3 कर देते हो, 126 आ जाता है। लेकिन वो तो पास्ट की बात हो रही है ना, आज चाइल्ड 5 साल का है, चाइल्ड शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ, तो ये 6 साल पुरानी बात हुई ना, तो 6 सभी को बढ़ाओगे तो भी 144 ही बनेगा। तो आप वैसे ही करो जैसे मैं पिछले क्वेश्चन करवाता आ रहा हूं। 3 लोगों की एवरेज 142 थी, उसने मेंशन किया 3 लोग, हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन की एवरेज 42 थी तब सन की शादी हुई। उसने ये नहीं कहा कि फैमिली की एवरेज, उसने कहा हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन। हस्बैंड थी, वाइफ थे और उनका बेटा था। जब उनके बेटे की शादी हुई तो तीनों की एवरेज 42 साल थी। अब हमें ये सोचना है, हम इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि लिखा ये नहीं हुआ कि शादी कब हुई, ये कहानी बना के लिखा हुआ है कि शादी के 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ और उसके आज बच्चा है 5 साल का, तो शादी 6 साल पहले हुई ना। तो 6 साल पहले की एवरेज 42 है, तो अब प्रेजेंट की बात करें तो सारे 6 बढ़ गए होंगे, तो प्रेजेंट एवरेज 48 होगी। तो ये आ जाएगा तीनों का प्रेजेंट सम। डन, चलें आगे। चलें, कहता है जब चाइल्ड 5 साल का है, अब जो फैमिली की एवरेज है वो 36 ईयर्स है। राइट, तो बताइएगा चैट सेक्शन में फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे। ठीक है, हस्बैंड था, वाइफ थी, उनका बेटा था, 3 लोग थे। फिर उसकी शादी हुई, शादी डॉटर इन लॉ से हुई तो 4 हुए। फिर चाइल्ड पैदा हुआ तो कितने लोग हो गए अब फैमिली में, 5। तो अब 5 लोगों की फैमिली जो कि एवरेज है वो 36 है, तो 5 लोगों का सम आ जाएगा 180। कौन से 5 लोग, हस्बैंड वाइफ सन डॉटर इन लॉ चाइल्ड। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर कर लो, फिर आगे चलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा 3 लोग थे, एवरेज 42 थी शादी के टाइम पे। राइट, व्हेन द सन गॉट मैरिड, तब की बात कर रहे हैं। अब चाइल्ड पैदा हो चुका है, चाइल्ड 5 साल का हो चुका है और शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ, यानी 6 साल पुरानी बात कर रहा है, शादी हुए 6 साल हो चुके थे। मतलब प्रेजेंट एवरेज 48 होगी, मतलब प्रेजेंट सम होगा 144, सन हस्बैंड और वाइफ का, मतलब फादर मदर और उनके बेटे का। अब उसके बाद कहता, अब जब चाइल्ड 5 साल का है, मतलब 6 साल आगे आ चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये 6 साल आगे ले आया मैं, प्रेजेंट पे ले आया। अब फैमिली की एवरेज 36 है, अब 5 लोगों की एवरेज 36 है, फैमिली में 5 लोग, मतलब डॉटर इन लॉ और चाइल्ड भी तो जुड़ गए, तो 5 लोग एवरेज 36 है, तो सम 180 होगा। यहां तक क्लियर है, तीनों का प्रेजेंट सम है, ये भी प्रेजेंट सम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। ठीक है, तो तीनों का प्रेजेंट सम 144 है, 5 का प्रेजेंट सम 180 है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि डॉटर इन लॉ और चाइल्ड की एज आ जाएगी 36 ईयर्स। अगर तीनों का सम 144 है और 5 का सम 180 है,
तो इनका जो डिफरेंस होगा वो डॉटर इन लॉ और चाइल्ड की एज होगी 36 ईयर्स। अब क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है चाइल्ड की अब एज 5 साल है, चाइल्ड की अब एज 5 साल है, तो डॉटर इन लॉ की एज आ जाएगी कितनी, 31 साल। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। उसने डॉटर इन लॉ की एज नहीं पूछी, उसने डॉटर इन लॉ की एज नहीं पूछी, उसने डॉटर इन लॉ की शादी के टाइम की एज पूछी है। तो शादी तो 6 साल पहले हुई थी। अगर आंसर आपका 31 आ रहा है तो ये तो डॉटर इन लॉ की प्रेजेंट एज है ना, उसने डॉटर इन लॉ की शादी के टाइम की एज पूछी है, तो शादी हुई थी 6 साल पहले, तो 6 साल पहले आंसर आएगा 25 ईयर्स। ए क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एंड एजेस, अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन पास्ट का सेंस भी यूज कर रहा है, कॉमन सेंस भी यूज करवा रहा है कि कितने साल पुरानी बात हुई थी। आप सोचो, उसने मेंशन कहानी बना के दिया, चाइल्ड 1 साल, कहानी का नॉर्मल स्टोरी बना के दी, बात बताई कि चाइल्ड 1 साल बाद पैदा हुआ और चाइल्ड 5 साल के, तो इतनी तो कॉमन सेंस है कि 6 साल पहले हुई है शादी, राइट। एक बार रिपीट कर देता हूं फटाफट। हस्बैंड, वाइफ एंड देयर सन, 3 लोगों की एवरेज दी हुई थी 42। जब उनके बेटे की शादी हुई, शादी 6 साल पहले हुई है, तो प्रेजेंट एवरेज 48 होगी, तो प्रेजेंट सम होगा 144। कहता अब फैमिली की एवरेज 36 है, तो डॉटर इन लॉ और चाइल्ड ऐड हो गए। अब फैमिली की एवरेज 36 है, तो सम कितना होगा 180। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी, डॉटर इन लॉ और ये तीनों का प्रेजेंट सम है, ये पांचों का प्रेजेंट सम है, तो डॉटर इन लॉ और चाइल्ड का जो सम होगा वो इसका और इसका डिफरेंस होगा 36। चाइल्ड की एज दी हुई है 5 साल, तो डॉटर इन लॉ की एज आ जाएगी 31 साल। लेकिन डॉटर इन लॉ की प्रेजेंट एज नहीं पूछी एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के टाइम। शादी तो 6 साल पहले हुई थी ना, तो 31 से 6 पीछे जाओ, 25 आंसर, 25 आपका आंसर। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था ना, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन से, लेवल बढ़ता है, डर कम होता है, ये भी जरूरी है, बेसिक जरूरी है, ये भी जरूरी है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन, राइट। थोड़ी बहुत वर्डिंग मैंने खुद ही बनाई है, थोड़ी बहुत कहीं से लिए, ठीक है। कहीं एक क्वेश्चन देखा था बट उसको किसी और सेंस में मैंने कवर अप किया। ध्यान से आंसर दीजिएगा सोच समझ के। लास्ट फॉर टुडे, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी आज वर्कआउट किए, लास्ट फॉर टुडे, देन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। The age of the mother at the time of his child birth was, ये पूछा है, if the difference between the age of her child and herself was 26 साल। आंसर प्लीज जल्दी 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 भर दो, कमेंट बॉक्स भर दो, जो जो आंसर्स आ रहे हैं बता दो। इसमें ये मत बोलना मैथ्स नहीं आता, निकलेगा नहीं निकलेगा, वट एवर, जो भी बी डी में से भर दो, ए बी डी सी डी, जल्दी से भर दीजिए भर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैं पता कैसे समझाता होता हूँ बच्चों को, मैं बच्चे को खड़ा कर लेता होता हूँ। जो बच्चे इसका आंसर ये देते हैं, सॉल्व तो नहीं करना है इसको, मैं बच्चे को पूछता हूँ, मान लो किसी भी एक बच्चे का नाम है, मान लो राहुल है, मैं राहुल को पूछता होता हूँ बता भाई तेरी एज क्या है, तो बोलता है 24 साल। मैं फिर राहुल को ये भी पूछता होता बता तेरी मदर की एज क्या है। इसको नहीं देख रहा, इसको बाद में देखेंगे, कुछ भी बता देगा, मतलब लाइक मान लो कहे 47 साल। फिर मैं ये पूछता हूँ तेरा और तेरी मम्मी का डिफरेंस कितना है, तो राहुल बोलता 23 साल। तो फिर मैं राहुल को पूछता हूँ जब तू पैदा होगा तेरी मम्मी कितने साल की होगी, तो 23 की होगी ना, 23 की होगी ना, राइट। तो ये क्वेश्चन है, कहता मदर की तब की एज बताओ जब चाइल्ड पैदा हुआ, और मदर और चाइल्ड का डिफरेंस है 26 साल, राइट। मेरा और मेरी मदर की एज का जो भी डिफरेंस है वही रहेगा हमेशा, वही रहेगा हमेशा, डिफरेंस तो वही रहेगा। मदर 1 साल बड़ी होगी तो मैं भी 1 साल बड़ा होगा, है ना, ऐसा ही होता है। तो मदर और चाइल्ड का डिफरेंस 26 साल है, तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि मदर की एज बताओ, वो तो हम निकाल ही नहीं सकते, कांट बी डिटरमाइंड। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये पूछा मदर की तब की एज बताओ जब चाइल्ड पैदा हुआ, 26 साल ही होगा ना। अब इसको तो सोच सकते थे ना। कई बार एप्टीट्यूड ऐसी लगता है कि कुछ घुमा के आ गया, पर होता बहुत ईजी।
ठीक है, भरोसा ट्रस्ट होना चाहिए अपने पे। ट्रस्ट कैसे बनेगा? जब वर्क करेंगे, सिंपल सी बात है। बच्चे बिना वर्क करे बोलते हैं सर मैथ्स नहीं आता, एक लेक्चर बोल के देख के बोलते हैं सर मैथ्स नहीं आता, 15 मिनट देख के बोलते हैं सर मैथ्स नहीं आता। एक बार एक पूरा चैप्टर कर लो, एलसीएम एचएफ किया, वर्क करो उस पर, मेरी क्लास को 2 बार देख लो, पीडीएफ को 2 बार रिवाइज कर लो, जो भी आपको मिली है 3 दिनों में, ठीक है, उसको रिवाइज कर लो, उसको अच्छे से वर्क कर लो, राइट। उठा लो कोई भी बुक, आपको दिखेगा कॉन्फिडेंस। लेकिन वर्क करने के बाद बिना वर्क किए तो मैथ्स नहीं आता, तो ये सच है, वो नहीं आएगा। एक लेक्चर में कभी मैथ्स नहीं आ सकता, मेरा ये मानना है। वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में था मदर और चाइल्ड, मदर की तब की एज बताओ जब चाइल्ड पैदा हुआ, राइट, और दोनों का डिफरेंस 26 साल है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब चाइल्ड पैदा होगा तो मदर तब 26 साल की होगी ना, तो आंसर होगा 26 ईयर्स। हाँ, वो वैसे पूछता मदर की प्रेजेंट एज बताओ तो नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे कुछ गिवन ही नहीं है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।